नमस्कार। आप देख रहे हैं पान दस्तक। पान दस्तक को भरपूर प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए अब चलते हैं खबर की ओर और आपको लेके चलता हूँ मैं सोशल मीडिया के युग में। 90 के दशक में बहुत वैसी बातें थी, जिस बातों को बहुत सारे लोग नहीं जान पाते थे। लेकिन अभी 21वीं सदी में यानी इस डिजिटल युग में कोई बातें छिप नहीं सकती। आप जैसे ही सोशल मीडिया पे आके कुछ बोलेंगे, वो तुरंत आपके विरोधी और आपके हितैषी के पास पहुंच जाएगा। मैं इसी बात को मैं आगे लेके चलता हूं। अभी-अभी एक नया पोस्ट है सोशल मीडिया पे, पहले आप इनको देखिए, ये क्या है लिखा हुआ। ये इंजीनियर आईपी गुप्ता पान का ये पोस्ट है सोशल मीडिया पे। इन्होंने क्या लिखे हैं, आंदोलन के नियम को बताते हुए स्वर्गीय जगदेव बाबू ने कहा था, पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। और ये कह रहे हैं कि 75 वर्षों के पान के इतिहास में हाको रथ हम पान हैं, ये पहला आंदोलन होगा। यानी 7.5 दशक बीत जाने के बाद भी हम पहली पीढ़ी हुए। इसको समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर से ये देखिए, ये कह रहे हैं हाको रथ हम पान हैं, एक पहला पान आंदोलन होगा। यानी 7.5 दशक बीत जाने के बाद भी हम पहली पीढ़ी के हुए। आंदोलन के पहली पीढ़ी होने के कारण शायद जगदेव बाबू के तरह भी मेरा यही हाल कर दिया जाएगा। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए पान महासंघ के अध्यक्ष आईपी गुप्ता की बात बिल्कुल ठीक लगेगी, जो इस बात को नहीं जानते हैं। लेकिन मैं पूरे पान समाज को ये बताना चाहता हूं कि ये पहली पीढ़ी नहीं है, ये तीसरी पीढ़ी है। पान समाज के पहली पीढ़ी ये है, देखिए देखिए, यही है। इनका नाम स्वर्गीय मुकुंद राम तांती जी हैं। ये यही है पहली पीढ़ी। देखिए, और दूसरी पीढ़ी ये है। देखिए इनको, जान रहे हैं ना आप लोग, स्वर्गीय माननीय रविंद्र तांती जी हैं ये। इन्होंने ही 2015 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलके तांती तत्वा को अनुसूचित का लाभ दिलाया था और पान के साथ मिलाया भी था। और इन्हीं के कहने पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तांती तत्वा को बिहार राज्य से ईबीसी लिस्ट से डिलीट कर दिए थे। यही है, ये दूसरी पीढ़ी है ये माननीय रविंद्र तांती जी। अब जो मैं आपको जितना भी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, वो सारा मैंने सोशल मीडिया से लिया है। और अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने माननीय रविंद्र तांती जी के बारे में क्या बोल रहे हैं, ये आप सुन लीजिए। रविंद्र तांती एक विधान परिषद में सदस्य हुआ करते थे। क्या आप ही एमएलसी हुआ करता। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? देखिए, हमारा नेतृत्व उस टाइप का नहीं हुआ। पहले तो हमें ये लगता है कि हम में वो मारक क्षमता नहीं थी, मतलब हक प्राप्त करने की क्षमता नहीं थी। और अच्छा। नेतृत्व भी हमारा कुछ ऐसा था कि उन्होंने एक पिछलग्गू राजनीति की परंपरा को शुरुआत किया। अच्छा। और मेरा ये टारगेट है 22 मार्च को कि हम अपने युवाओं में जी, अपने जाति में एक मारक क्षमता पैदा करें। क्या रविंद्र तांती जी ने पिछलग्गू राजनीति की थी? एक बार फिर से सुन लीजिए कि उन्होंने एक पिछलग्गू राजनीति की परंपरा को शुरुआत किया। अच्छा, सुन लिया आपने। और पान समाज की उपजाति तांती तत्वा के जो नौजवान हैं, जो विद्यार्थी हैं और जो बच्चे हैं, अब उनको समझना है कि क्या रविंद्र तांती ने पिछलग्गू राजनीति की या अखिल भारतीय पान महासंघ के आईपी गुप्ता जी पिछलग्गू राजनीति कर रहे हैं। चलिए मैं दिखाता हूं और आपको लेके चलता हूं सोशल मीडिया की दुनिया में। चलिए। पासवान को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ। चिराग जी। जी। तो हम चाहते हैं कि दलित एकत्रित हो। अच्छा।
हमारा सर्वमान्य नेता है जी, चिराग पासवान जी, तो हमने ये कहा है कि मतलब आपने नेता मान लिया है चिराग पासवान को? मैं चाहता हूं कि चिराग के नेतृत्व में जी, सारे जितने भी दलित लोग हैं जी। एकत्रित हों। जीतनराम मांझी कहाँ जाएंगे फिर? जीतनराम मांझी वो अपना देख। अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी हों, वो यही सुनिश्चित करेगा कि हम 42 का 42 सीट जीतें। हमारा टारगेट ये नहीं है कि कौन लड़ेगा, हमारा टारगेट है कि माननीय श्री चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री होंगे तो 2020 में हमें 42 के 42 सीट जीतना है। ये 4 साल पुराना वीडियो क्लिप है। इसमें आईपी गुप्ता जी कह रहे हैं कि माननीय चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इधर देखिए आईपी गुप्ता क्या बोल रहे हैं, देखिए। आईपी गुप्ता जी, आप पहले लोजपा के साथ थे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ गए। चिराग पासवान ने भी एक अलग राह चुनी और कर ही लिए। आगे चिराग पासवान के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, हनुमान सेवा करता है, उछलता कूदता नहीं है कहीं पे। तो आप कह रहे हैं चिराग पासवान उछल कूद रहे थे? उछल कूद रहे थे हनुमान। क्या आगे चिराग पासवान के साथ आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मैं चिराग पासवान जी के साथ तो नहीं हूँ। नहीं है, बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाता हूं 1 साल पुराना वीडियो क्लिप 2023 का। इसमें आईपी गुप्ता चिराग पासवान जी के लिए क्या बोल रहे हैं, अब ये सुन लीजिए। भाई, हम तो बार बार कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी को जमुई नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, और मुझे उनके खिलाफ में पार्टी लड़ा है। हाँ, और मैं दिखाऊंगा कि जमुई का बेटा कैसे फॉरेनर को भगाता है। भाषा कैसे बदला हुआ है। इसके बाद जीतन राम मांझी के लिए आईपी गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। तो मांझी जी को राजनीति करते नहीं, वो सिर्फ नौटंकी करते हैं, गिदड़ भभकी देते हैं। चाहे वो जहाँ भी रहते हैं, आज उनका इतिहास देख लीजिए, उनकी पॉलिटिकल हैसियत कुछ है नहीं। मांझी जैसे 5 मांझी भी चले जाएंगे तो हम लोग अकेले 5 समाज के लोग उसको पाट देंगे। अब मैं आपको ये पेपर कटिंग दिखा रहा हूं। इस पेपर कटिंग में क्या है, ये आप ढंग से पढ़ लीजिए, ये देख लीजिए। ये हाल का ही पेपर कटिंग है 16/9/2024 का। इसमें देखिए लिखा हुआ है, केंद्र व राज्य सरकार दलित नेता चिराग पासवान एवं जीतन राम मांझी के दबाव में आकर पूरी तरह से तांती समाज के खिलाफ कार्य कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार कारगर तरीके से दलील पेश नहीं कर पाई, जिससे 10 वर्षों से तांती यानी तत्वा को मिलता आ रहा अनुसूचित जाति का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। सोशल मीडिया पे आके चिराग पासवान के लिए और जीतन राम मांझी के लिए जब अभद्र भाषा का प्रयोग आप करेंगे तो न्यूज़पेपर में यही सब तो लिखा हुआ आएगा। अब ये सोचना है, तांती तत्वा के जो बच्चे हैं, तांती तत्वा के जो विद्यार्थी हैं जो रोड पर भटक रहे हैं, उनको सोचना है कि आखिरकार मेरा गुनहगार कौन है। अब मैं 2023 में ही बापूस बागार में आईपी गुप्ता जी ने एक रैली की थी, उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या बोल रहे हैं, ये भी अब सुन लीजिए। सांसें फूल गई हम सबों की, और मुझे लगता है कि और फुलाना चाहेंगे। ओरिजिनल 56 इंची वाले हैं। एक हमारा साहेब है जो साइकिल के पंप से छाती फुला के 56 इंच बोलता है, और बिना मतलब के 56 छाती फुलाने वाली सरकार के खिलाफ में जो बैकडोर से हमें रिजर्वेशन छीन रहा है, हमें गुलाम बनाने की सारी प्रक्रिया में लगा हुआ है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने में माननीय उप मुख्यमंत्री जी, प्रभारी जी, ये 5 समाज का एक आदमी आपके साथ खड़ा हो उठेगा। राजनीति अब मोदी और शाह जी को बैक करने की दिशा में जा रही है। देश कांग्रेस के बिना चलेगा नहीं। और जिस तरह से उन्होंने एक एकाधिकार सारे संस्थाओं पे, सारी चीज़ों पे जो कर रहे हैं, एक ब्रेन स्पेस पे, अब उसकी उल्टी गंगा बहना चालू हुआ है। और आप देखेंगे 2024 में कांग्रेस अपने पूरी ताकत के साथ वापस आएगी। आईपी गुप्ता के बात में कितनी सच्चाई है, अब ये 5 समाज के बच्चों को और 5 समाज के विद्यार्थियों को समझना है, सही क्या है, गलत क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसी बापू सभागार में अखिलेश प्रसाद सिंह जी
क्या बोल रहे हैं। आज पान समुदाय जिस स्थिति में है उसको निश्चित रूप से हम सभी कांग्रेस जन, जो बड़े नेता हैं, चाहे हमारे प्रभारी हों, चाहे सीएलपी लीडर हों, चाहे अखिलेश सिंह हो या मदन मोहन झा हो, कि आपके हर संघर्ष में कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। जहां कहीं भी आपका दुख तकलीफ होगा, कांग्रेस आपके पीछे पीछे खड़ी है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बापू सभागार में ये कहा कि जब भी कभी तांती तत्वा के ऊपर कोई ऐसी विपत्ति आएगी तो कांग्रेस हमेशा साथ खड़ी रहेगी। अब 15 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि तांती तत्वा को अब अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सारे विद्यार्थीगण जो कि रोड पर उतर गए हैं, उनका जो भविष्य है वो अंधकारमय हो गया है। इसमें जो है कांग्रेस अभी तक इनका कोई मदद नहीं कर रही है। क्या ये कांग्रेस का छलावा है, ये क्या है, अब ये पान समाज को सोचना है। अब जो है जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया 15 जुलाई 2024 को, इनके बाद आईपी गुप्ता जी का जो सोशल मीडिया पर जो इंटरव्यू आया है, इसमें देखिए ये कैसे हंस के बात कर रहे हैं। इसकी हंसी में खुशी है या दुखी है, ये पान समाज के लोगों को समझना है और देखना है। जो लोकसभा चुनाव हुआ तब ये दलित थे, अब चुनाव खत्म हो गया, अब ये दलित नहीं है। बिल्कुल दलित नहीं है, बिल्कुल 15 जुलाई तक के 14 जुलाई तक हम दलित थे। मतलब 15 जुलाई तक, 15 जुलाई के सुबह 9 बजे तक कि हम पान थे, बेसिकली महादलित थे। सुन लिया आपने और देख भी लिया। अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी ने माननीय रविंदर तांती जी के लिए कहा था कि ये पिछलग्गू राजनीति करते हैं। अब मैं आपको एक और वीरंगना महिला को दिखाता हूं जिनका नाम हीरामणि तांती जी हैं। ये माननीय रविंदर तांती जी के लिए क्या बोल रही हैं, ये आप सुन लीजिए। झलकारी बाई उपाधि तो सही बात है। स्वर्गीय रविंद्र कुमार तांती जी, जो हम सभी समाज के वो मसीहत हैं, उन्होंने मुझे झलकारी बाई का उपाधि दिया है। अब मैं आपको आरजेडी के ही विधायक चंद्रहास चौपाल जी माननीय रविंदर तांती जी के बारे में क्या भाव रखते हैं, ये भी आप सुन लीजिए। हम लोगों का पान चौपाल समाज का सबसे बड़ा नेता आदरणीय रविंद्र कुमार तांती थे, जिन्होंने पान चौपाल समाज के जन जन का नेता था। कोई प्रखंड नहीं बचा था जहां रविंदर तांती ने जाके इस जात को जगाने का काम नहीं किए। उनके लड़का अभी मुकेश कुमार तांती हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं बेगूसराय। बेगूसराय में खड़ग नारायण तांती जी ने माननीय रविंदर तांती जी के बारे में क्या बोल रहे हैं, ये भी आप सुन लीजिए। जब पूरा आरक्षण रविंदर बाबू दे के गए, अपना पूरा त्याग दे के, पूरा मंत्री त्याग करके, और वैसे लोग दे के गए और इतना लोग नेता बन के घूम रहे हैं और सब लोग बुरा दिए। बेगूसराय में ही कन्हैया जी भी क्या बोल रहे हैं, ये आप सुन लीजिए। कितना बढ़िया बात बोल रहे हैं कन्हैया जी, ये भी आप सुन लीजिए। जी का एक ही है कि आप कोई भी कार्यक्रम कीजिए। हमारे राजीव जी भी हैं, वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। संतोष पान भी गांधी मैदान के कार्यक्रम को रखे हुए हैं और ये भी रखे हुए हैं। तो ये जो भी कार्यक्रम कुल अगर एक मिलकर कार्यक्रम करेंगे तो वो जितना ताकत दिखाएगा, ताकत वैसे भी दिखेगा, लेकिन एक होकर जब ताकत दिखेगा तो उससे प्रदेश से लेकर देश तक की सरकार को हिलना पड़ेगा और मजबूर होना पड़ेगा कि जो आरक्षण दे के जो ले लिए हैं उसको फिर हम वापस कर दें। अब मैं आपको डॉक्टर राजीव कुमार पान क्या बोल रहे हैं माननीय रविंदर तांती जी के बारे में, ये भी सुन लीजिए, और पान समाज के बारे में इनकी सोच क्या है, ये भी सुन लीजिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से 2015 में आर्गूमेंट किए थे रविंद्र कुमार तांती जी के नेतृत्व में कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इनको अगर न्याय नहीं मिला तो आपका जो ये न्याय के साथ विकास का जो नारा है ये कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी साक्ष्यों को देख करके, और हम लोगों को अनुसूचित जाति जो मूल रूप से पान थे, उन्होंने स्वीकार किया था कि कहीं ना कहीं ये पूर्ववर्ती सरकारों से भारी भूल हुई है।
अब हम ये इसको करेक्शन करेंगे, सुधार करेंगे और आप लोग को सुविधा देंगे। और 1 जुलाई 2015 को उन्होंने नोटिफिकेशन निकालने का काम किया और 2024 तक इस जात को फ़ायदा मिला। और जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनुसूचित जाति का लाभ लेकर के और आज 4% पर पहुंच गए नौकरियों में केवल, और राजनीतिक भागीदारी उसकी 100% है, तो ये कहाँ का न्याय है भाई? ये बाबा साहब के कहीं ना कहीं सपनों को ये चकनाचूर करने वाला ये कहीं ना कहीं ये मनसा है। ये बाबा साहब के सपनों पर चलने वाला मनसा नहीं है जिन्होंने हम लोगों को चुनौतियां दी। ये बाबा साहब का ढिंढोरा पीट रहे हैं, झूठा ढिंढोरा पीट रहे हैं। और जो लोग, हम बता देना चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे जिनको बीपीएससी में, एसएससी में और जैसे अभी कई लड़के शिक्षक वाले नियुक्ति में भुक्तभोगी हो रहे हैं, उनको लेकर जो रोड पर उतरे हैं, सड़क पर उतरे हैं, बच्चों को गुमराह किए हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र, हमने समझाया था उनको कि लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है, धन बल से नहीं चलता है। अगर धन बल से ये देश चलने लगता है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती और देश में अडानी और अंबानी देश का प्रधानमंत्री होता। अगर धन बल से चलता तो देश के प्रधानमंत्री आज माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी नहीं होते, क्योंकि नीतीश कुमार जी को आप लोग जानते हैं, मीडिया में है, वो कहते हैं कि हम एक वैद्य के बेटा थे। तो यहाँ तो बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग थे बिहार में भी, तो वो ना शासक होते यहाँ के। तो जो लोग इस समाज को धन बल पर गुमराह करना चाहते हैं, ये पान समाज अब जाग चुका है और उसके बच्चे भी जाग चुके हैं। और उस बच्चे की जो मासूमियत है उसको भुनाने का काम नहीं करें। हम लोग उस बच्चे के लिए हम लोग को खुद बहुत ज़्यादा तरह से, अभी हम लोग समान प्रशासन में बैठ करके और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इसकी डिस्कशन कर चुके हैं कि उन बच्चों को कैसे न्याय मिले। हम लोग रोड पर आंदोलन और झूठ मूठ का सत्याग्रह, झूठा सत्याग्रह नहीं करते। ये हक अधिकार तो हम लोग को 2015 में मिल गया था, उसके पहले 1992 में भी मिल गया था, लेकिन 15 के बाद 9 साल इस समाज को हक मिला। लेकिन कुछ तथाकथित जो हम लोग के विरोधी थे, जो हम लोग की उपलब्धि को देखना नहीं चाहते, वो हम लोग को पटना उच्च न्यायालय में चैलेंज किए। पटना उच्च न्यायालय में उनको मुंह की खानी पड़ी। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि तांती कोई जाति नहीं है, तांती एक उपाधि नाम है। उसके बाद ये लोग उसको जा कर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं से, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं से हम लोग को लग रहा है कि वो या तो उस बात को नहीं समझ पाए या हम लोग समझा नहीं पाए सही से। तो उन्होंने माना कि भाई नहीं, सरकार पर सवाल उठा दिए कि सरकार की मंशा सही नहीं थी। तो वो सब मैटर नहीं है। मैटर ये है कि हम लोग 1950 से, जब से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लागू हुआ है, उस समय से हम लोग अनुसूचित जाति में हैं। तो हम लोग के दर्द को तो कोई नहीं ने समझा है। अगर इस समाज को भी 1950 से अगर ये सुविधा मिल गई होती तो ये समाज का अंतिम व्यक्ति नहीं होता। अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति पान समाज के लोग हैं, जो केवल इस भूल के कारण इनको जाति बना दिया कि तांत का कपड़ा बुनते थे, इसलिए इनको तांती जाति बना दिया गया। ये कुछ जो इस तरह के लोग थे जिनके कलम में ताकत थी। हमारे लोग तो उस समय भी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अगर शिक्षित रहते तो खुद को, जब सर्वे चल रहा था तो खुद को पान बोलते। लेकिन कहीं आप बताइए कि कास्ट लिस्ट में कहीं शर्मा है? उत्तर बिहार में जाइएगा, पूछिएगा कौन जात है तो शर्मा है। तो शर्मा जाति है क्या? वो तो मूल रूप से सभी लोग पान थे। जो शर्मा है, दास है, वो सारे लोग पान थे, लेकिन सुविधा से वंचित रह गए। और ये लड़ाई अभी 2024 में जो हम लोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, तो इसके लिए पूरे बिहार में इस समाज के लोगों ने कमर कस लिया है। अब बेगूसराय के ही महंत श्री महेश दास जी पान समाज के बारे में कितना बढ़िया बात बोल रहे हैं और पान समाज के नेताओं के लिए कितना बढ़िया बात बोल रहे हैं, ये भी आप सुन लीजिए। सबको सद्बुद्धि दें कि सब एक मंच पर आवे समाज खातिर। पान समाज के लोग ऐसा मान रहे कि इससे पहले भी आपने अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवाया था अपने माध्यम से। हाँ, करवाए थे। राजीव जी को, मुकेश जी को अध्यक्ष में, मुकेश जी राजीव जी के अध्यक्ष बनाए, प्रदेश के मुकेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव जी को,
सब समाज सौंसे बिहार के लोग तकने थे, उनको सामने में चुनाव हुआ, अध्यक्ष बने। पांच समाज के लिए ही महाराज जी बोल रहे थे कि सभी नेताओं को अब एक मंच पे आ जाना चाहिए। एक बात और, आज के इस न्यूज़ में मैंने आपको पूरा सोशल मीडिया का इंटरव्यू दिखाया और सोशल मीडिया पर कौन कौन नेता पांच समाज के, वो भी पांच समाज के तथा कथित नेता क्या क्या बोल रहे हैं वो भी मैंने आपको दिखाया। अब पांच समाज के लोगों को समझना है कि कौन नेता मेरा अपना है और कौन नेता मेरा पराया है, और किस नेता के साथ हम रहें, किस नेता के साथ नहीं रहें, कौन सा नेता हमें गुमराह कर रहा है और कौन सा नेता मुझे सही रास्ते पर लेके जाएगा। अब सोचना है पांच समाज के लोगों को, पांच समाज के बच्चों को और पांच समाज के विद्यार्थियों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पांच दस्तक को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और भरपूर प्यार दे रहे हैं, और पांच दस्तक आप लोगों को हमेशा सही और सटीक खबर दिखाता है और सही बातें बताता भी है आप लोगों को। चलिए, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ और नए खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।